अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाय करने थे शूज़ और हम आए हैं शॉप पर। तो शॉप में असल में ये काफ़ी एक्सपेंसिव शूज़ मिलते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मेरे हस्बैंड को इधर ही के शूज़ पसंद आते हैं और वो मुझे भी कहते हैं कि यहीं से शूज़ ख़रीद लो। मेरे हस्बैंड तो यहाँ से शूज़ ख़रीदते हैं, कहते हैं 2-3 साल तक चल जाते हैं ये एक्सपेंसिव शूज़। आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं और दिखने में ही ये मतलब काफ़ी स्टाइलिश से लग रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी के शूज़ की बात ही कुछ और होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। देखिए मैं आपको सस्ते वाले शूज़ भी दिखाऊंगी आज, ये तो सारे अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपसे ये साथ साथ शॉपिंग दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ शॉपिंग कर रहे हैं और मैं एक बात है, एक टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करूँगी, अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो मुनाफ़क़त के रिश्ते हैं। यानी कि हमारा दिल नहीं करता कुछ लोगों से, कुछ रिश्तेदारों से मिलने का, बात करने का, लेकिन फिर भी हम करते हैं बात, हंसते उनसे के साथ और उनसे मिलते भी हैं क्योंकि ये रिश्ते मुनाफ़क़त के रिश्ते इसलिए उसमें हमारे चाचा चाची और ख़ाला फूफो मामू ये सब आ जाते हैं और कुछ दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। शादीशुदा हैं तो आपके इन लॉज़ भी आ जाएंगे, आपके मैके वाले भी आ जाएंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा होता है लोगों से बात करने का। कुछ लोगों का स्टेटस का प्रॉब्लम होता है, कुछ का अमीरी गरीबी का होता है प्रॉब्लम, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो खूबसूरत हैं और जो हम लोग हैं वो खूबसूरत नहीं है। तो इस वजह से जो है हमें बात करनी पड़ती है क्योंकि हम छोटे हैं तो हमें बात करनी पड़ती है। और अगर हम बात ना करें तो हमारे बड़ों से, जो हमारे मतलब सास अम्मी और जो बड़े बहन भाई वगैरह हैं, उनसे हमें डांट पड़ जाती है कि क्यों नहीं कर रहे बात। तो इसलिए हमें मजबूरन इन लोगों से बात करनी पड़ती है जिनसे हम बात करना नहीं चाहते। तो इसलिए आजकल के जो रिश्ते हैं वो मुनाफ़क़त के रिश्ते लगते हैं मुझे। वाइफ़ हस्बैंड का रिश्ता तो मुनाफ़क़त का ये कि कुछ भी हो जाए, बन रही है नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आपने निभाना है इस रिश्ते को। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मुनाफ़क़त के रिश्ते को हम कैसे बस निभाए चले जा रहे हैं। अच्छा, आजकल की जनरेशन की मैं बात करूँ तो ये लोग तो ऐसी हैं गर्ल्स बॉयज़ के, अगर उन्हें नहीं मिलना है तो अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, लड़ाई करते हैं और सीधा उन लोगों से ही बोलते हैं जिनसे इनको मिलने का दिल भी नहीं करता है ना, कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं। लेकिन हम जो हैं, हमारे दौर में ऐसा होता था कि हमें नहीं भी मिलना है तो हमारी अम्मा से हमारी डांट पड़ती थी और फिर हमें ये होता था कि नहीं भाई मिलना है। इवन अभी भी अगर हम किसी रिश्तेदार को ये कह दें कि नहीं है ये ऐसे ही हैं, हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे दुश्मन बने रहते हैं, लेकिन हमारी अम्मी कहते हैं इंसानियत की खातिर मिल लो, क्योंकि हमारा मज़हब हमें यही सब सिखाता है कि आपको एक दूसरे से बना के रखनी है, अपने रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारी निभानी है। तो इसलिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो रिश्तों को हमने मुनाफ़क़त की तरफ मोड़ दिया है कि दिल नहीं कर रहा लेकिन बात ज़रूर करनी है, फिर भी मिलना है, हंसना है, बात करनी है, फ़ोन से कांटेक्ट रखना है, कुछ भी हो जाए ठीक है। चाहे वो हम हर 2-4 महीने के बाद बात करें या डेली बेसिस पे करें। डेली बेसिस पे तो आजकल कोई बात नहीं करता। तो मुनाफ़क़त के रिश्ते आजकल के मेरा यही टॉपिक था। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़ीमेल के शूज़, और मेरे हस्बैंड को असल में ये शूज़ जो है पसंद आ गया था, बट इनको इनका साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने जो है काउंटर वाली से पूछा तो उसने थोड़ी इनकी हेल्प कर दी थी। तो यहाँ जो है हम लोग शूज़ के लिए ही वेट कर रहे थे कि कब ये जो है चेक करके हमें बता दे कि शूज़ इसके पास अवेलेबल है या नहीं है। इतना हमें वेट करना पड़ा। यहाँ असल में बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं ना, जो हाई लेवल की कंपनीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में हैं बड़ी कंपनीज़, तो इस यहाँ से इधर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शूज़ आते हैं, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। शूज़ मेरे हस्बैंड को मिल गया था तो फिर हमने पेमेंट भी कर दी थी। और इसने यहाँ पे असल में हमसे डिस्कशन ये कर रही थी कि अगर आपके 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको $1 की बचत मिलेगी, और अगर आपके 200 पॉइंट्स हो जाएंगे तो $2 की बचत होगी। तो ये हमें ये बात बता रही थी यहाँ पर, और इसके लिए क्लाइंट कार्ड बोल रही थी बनवा लें, ईमेल एड्रेस ले लें, आपको ईमेल मिल जाया करेगी। तो ये सारी डिस्कशन हमारे साथ ये कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, और फिर इसने कहा कि अपना कार्ड जिस मशीन में लगाएं, तो कार्ड शायद वर्क नहीं कर रहा था इसकी मशीन में। तो फिर इसने सारा मेरे हस्बैंड का नेम वगैरह एंटर कर दिया था। इस शॉप का वैसे यही रूल है, दूसरी शॉप्स में ऐसा नहीं होता कि वो नाम लिखें और आपका कार्ड मांगे, क्योंकि विदाउट कार्ड भी लोग शॉपिंग करते हैं। तो लेकिन इन्होंने इसी तरीके से शॉपिंग हमसे करवाई थी, मतलब पेमेंट इसी तरीके से ली थी, ये कार्ड लिया था हमसे। खैर, ये हमारे हस्बैंड ने जो शूज़ ख़रीदा था अपनी चॉइस का, ये 140 यूरोज़ का था, और उन्होंने कैश में पेमेंट की थी। और इसके बाद जो है
शूज़ लेकर हम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे शूज़ नहीं दिलाया, अपने लिए ले लिया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि शूज़ लेना है तो ले लो, बट मैंने मना कर दिया था। फिर हस्बैंड मुझे दूसरी शॉप पर लेकर आ गए। ये भी एक्सपेंसिव शॉप है। इस पर यहाँ पर आपको हाई और लो प्राइस के शूज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर फीमेल्स के भी शूज़ मिलते हैं, हर तरह के शूज़ मिल जाते हैं, लाइक जॉगर्स, शॉर्ट हील्स, लॉन्ग हील्स। और मतलब कि अगर आप जिस तरह के भी पहनना चाह रहे हैं, रेन कोट वाले, सर्दियों के, गर्मियों के, जैसे भी शूज़ चाह रहे हैं, यहाँ फीमेल्स के भी मिलते हैं, मेल के भी मिलते हैं, किड्स के भी मिलते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं यहाँ सैंडल्स वगैरह तो मुझे चाहिए नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ इतना। और सर्दियाँ आने वाली तो मैंने सोचा था कि मैं जॉगर्स ले लूँ। नॉर्मली सर्दियों में हम जॉगर्स नहीं पहनते, यहाँ पर सर्दियों में हम बूट्स पहनते हैं। बट मेरा जॉगर्स ख़रीदने का इरादा था, क्योंकि मेरे जॉगर्स पुराने हो रहे हैं, तो यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मैंने इसलिए यहाँ से जॉगर्स नहीं ख़रीदे। और फिर मुझे पसंद भी नहीं आ रहे थे। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर जॉगर्स देखे, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पे आप बूट्स देख रहे हैं, तो इस तरह के जो बूट्स होते हैं ये हम विंटर्स में पहनते हैं, सर्दी यहाँ पे बहुत होती, तो उसमें ये काम आ जाते हैं। यहाँ के शूज़ जो होते हैं क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। मैं यहाँ से एक बार ख़रीद चुकी हूँ, बच्चों को भी दिला चुकी हूँ। एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं शूज़ देखते देखते जो है, मुझे एक शूज़ पसंद आया था यहाँ पर, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो ये ब्लैक कलर के शूज़ हैं यहाँ, और वाइट कलर के भी हैं, लाइट कलर्स में भी हैं, डार्क कलर्स में भी हैं। बट ये शूज़ जो हैं, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया था। आप देख रहे होंगे, शायद आपको अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा था। मुझे ये शूज़ पसंद आया था, लेकिन ये क्वाइट एक्सपेंसिव था, और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, क्योंकि मैं इतनी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदती। ये इतना महंगा वैसा नहीं था, लेकिन मैं नहीं ख़रीदना चाहती थी, मैं नहीं ख़रीदा। खैर, उसके बाद हम एक और शॉप पर आ गए। ये स्पेशली जॉगर्स की शॉप है, और यहाँ पर आकर जो मैं शूज़ देखे, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ गया कि मुझे एक भी शूज़ यहाँ पसंद नहीं आया। और यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे शूज़ के, मतलब जॉगर्स के। इतना हाई कहीं नहीं थे। ये स्पेशल जॉगर्स की शॉप है, तो शायद इसलिए यहाँ पे हाई प्राइस थे। और ये जो वाइट सारे थे जॉगर्स, तो मुझे वाइट कलर के जॉगर नहीं चाहिए थे। मैं कुछ डिफरेंट कलर लेना चाह रही थी, ना ब्लैक चाहिए था ना वाइट चाहिए था। इसलिए मुझे यहाँ पर भी एक भी जॉगर पसंद नहीं आया। यानी कि मेरे इतने नखरे हैं कि मुझे जॉगर्स ही पसंद नहीं आए थे, क्योंकि मैं जो कलर चाह रही थी वो कलर यहाँ मुझे मिल नहीं रहा था, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से तो मैं कुछ नहीं लेने वाली, क्योंकि इतना महंगा जॉगर मैं नहीं ख़रीद सकती, क्योंकि 100 यूरो से भी ऊपर इनके प्राइस थे। बाकी शॉप पर 100 से कम थे। उसके बाद मैं आ गई प्री मार्ट। प्री मार्ट की शॉपिंग मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद, ना मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन मुझे यहाँ पर सस्ते जॉगर्स मिल रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। कि मैं पहले भी देख के गई थी, पर मेरा साइज़ नहीं था। मैं यहाँ पर आई तो मुझे ये वाले जॉगर्स पसंद आए थे, कि मैं इस टाइप का कलर चाह रही थी। तो मैं दूसरे भी जॉगर्स देख रही थी कि लाइक दूसरा कलर कोई अच्छा लगे, बट यहाँ पर मुझे जो है कोई ख़ास जॉगर पसंद नहीं आ रहे थे। मतलब वही कि कलर बहुत ज़्यादा लाइट थे, थोड़ा डार्क सा कलर चाहिए थी, ना ब्लैक हो, ना वाइट हो, ब्राउन टाइप का हो या नेवी ब्लू हो, तो इस टाइप का कलर मुझे चाहिए था। बट मुझे कोई भी यहाँ पर जॉगर्स पसंद नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, मेरे हस्बैंड भी बड़े परेशान हो गए थे कि मुझे कोई जॉगर ही पसंद नहीं आ रहा। मुझे असल में ब्राउन कलर का जॉगर पसंद आ गया था। सैंडल्स वगैरह हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि अब विंटर्स आने वाले, तो इन सैंडल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पहनने वाले फिर भी ये सैंडल्स पहनते रहते हैं। मुझे तो बस जॉगर्स ही ख़रीदने थे, लेकिन मैंने बहुत टाइम लगाया यहाँ पर, और मुझे वाकई में कोई जॉगर ही पसंद नहीं आ रहा था। बस मैं सोची थी कि मैं आखिर चली जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, रहने दी, कुछ नहीं लेती। लेकिन उसके बाद फाइनली मुझे एक ब्राउन कलर का जॉगर पसंद आ गया। फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसका साइज़ चेक कर रही थी। नॉर्मली मुझे 36 साइज़ आता है शूज़ का, लेकिन ये जो 36 साइज़ था ना, ये बहुत छोटा था, मुझे टाइट लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रहने दो, और मैंने इसका 37 साइज़ ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने 37 साइज़ में ये शूज़ लिया जॉगर्स, तो ये मुझे फ़िक्स आ रहा था, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको नहीं लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने ब्लैक जॉगर कहा कि ये ले लो, तो मैंने इसको चेक किया, 37 साइज़ में था। तो फिर हस्बैंड की चॉइस पे था, तो मैंने कहा चलो ले लो। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं ब्लैक कपड़े या ब्लैक शूज़ वगैरह नहीं पहनती, मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद। डेट्स वाई मैं थोड़ा घबरा रही थी कि मैं ब्लैक लूँ या नहीं लूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा तो फिर मैंने ले लिया। यहाँ ये सैंडल्स आई हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट वैराइटीज़ की। ये वाले जॉगर से कपड़े के हैं, ये काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन ये बेकार होते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिए। तो हमारी शॉपिंग तो यहाँ हो गई थी कंप्लीट। मैंने साथ में एक नेल पॉलिश भी ली थी। तो उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, हमें भूख लग रही थी, तो हम आ गए यहाँ हेक्टर चिकन। यहाँ पर जस्ट चिकन आपको मिलता है, चिकन विंग्स मिल जाएंगे, चिकन रोल, चिकन बर्गर और फ्राइड चिकन। तो ये हम चिकन लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट जगह है, लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव है ये, कि यहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा होता है, तो इसने
हाफ़ हाफ़ चिकन ले रहे थे हमने। तो एक हाफ़ चिकन में इसने राइस डाले थे क्योंकि मैंने राइस कहा था, और एक हाफ़ में इसने फ़्राइज़ डाली थी कि मेरे हस्बैंड ने फ़्राइज़ कहा था। और साथ में मशरूम सॉस हमने लिया है इसमें, ये क्योंकि बहुत टेस्टी होता है, मेरा फ़ेवरेट है। और इसके साथ हमें सलाद मिलती है, जिसमें सलाद में गाजर और मायोनीज़ वगैरह होती है, और आई थिंक कैबेज होती है। तो ये सलाद जो है हमने ले ली थी। हस्बैंड बच्चों के लिए भी बोल रहे थे कुछ ले लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप बाद में ऑर्डर कर देना वो ना। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पे कोला ली। कोला की बात करूँ तो इन लोगों ने बहुत टेस्ट ख़राब कर दिया कोला का, कि पहले इसमें बिल्कुल पानी मिला के देते थे, तो वो कोला जो थी बिल्कुल हमें लगता था हम पानी पी रहे हैं। 2 दफ़ा तो हमने बस कोला थ्रो किए, मतलब हमने पी ही नहीं, हमारे पैसे ज़ाया हुए। तो यहाँ कोला की अपनी मशीन लगी हुई है, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कोला ली थी। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि कोला का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है इनके यहाँ, तो मैं तो फ़ांटा लूँगी, और फ़ांटा का टेस्ट फिर भी बेटर रहता है, तो मैंने इसलिए फ़ांटा ले ली थी। तो हमने स्मॉल ग्लास लिए थे, पहले हम लार्ज लेते थे, आज हमने स्मॉल ग्लास लिया क्योंकि इन लोगों ने खाना पीना बहुत एक्सपेंसिव कर दिया। ये जो हाफ़ चिकन हमने लिया ये 11.5 का था, यानी कि 2 चिकन, दो हाफ़ जो थे हमारे पास, हमें पड़े तकरीबन 23 यूरोज़ के। और टोटल जो हमें खाना था यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। मेरे हस्बैंड ने कहा आइस ले लो, मैंने तो मना कर दिया था क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं गर्मी हो रही है, 27 टेम्परेचर था। मैं कहा नहीं, मुझे पहले फ्लू हो रहा है, अब मैं आइस पीऊँगी तो मेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मेरे हस्बैंड रिफ़िल कर रहे हैं कोला, क्योंकि इनकी कोला को पता नहीं क्या हुआ है कि वो झाग डाली ज़्यादातर, और मेरा भी हाफ़ ग्लास ही बना था फ़ांटा का, तो इसलिए ये अजीब ही मतलब इन्होंने मशीन को किया हुआ था। मतलब ये चीटिंग सी होती है। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर ये लोग चीटिंग थोड़ी बहुत करते थे, तो इन्होंने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है। यहाँ से आप खुद ही, यानी कि आपको सब चीज़ें खुद उठानी है, अपने टिश्यू, स्पून्स वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह, जो भी चीज़ें लेनी है आपको खुद लेनी होती है, सेल्फ़ सर्विस करनी होती है। यहाँ के मतलब जो 2-3 वर्कर्स हैं वो आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। पेमेंट के लिए हमेशा यहाँ पे एक लड़की आती है, वो फिर हमें बताती है कि टोटल पेमेंट ये करनी है, तो हम पेमेंट उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो फ़ांटा है ना, वो मैंने देखा हाफ़ ग्लास है, तो फिर मैंने फ़ांटा जो है रिफ़िल कर ली, क्योंकि पैसे तो हमें पूरे ही देने पड़ेंगे ना, हम आधा ग्लास लेंगे तो फ़ायदा क्या है। तो मैंने अपनी फ़ांटा रिफ़िल कर ली थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद के स्पाइसी सॉस उठाई, क्योंकि ये फीका फीका खाना होता है, तो उन्होंने स्पाइसी सॉस उठा लिया। अब ये फ़ीमेल यहाँ पर अफ्रीकन आ गई थी और इन्होंने यहाँ पर आके पेमेंट बताई, तो 30 यूरो बने थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना सा खाना, 2 लोगों का खाना, वो 30 यूरोज़ का था। और यहाँ इन्होंने ये 2 मशीन्स लगाई हुई हैं, इसमें आपको पैसे डालने पड़ते हैं। नोट्स की अलग मशीन है और कॉइन्स की अलग मशीन है, तो आप पैसे यहाँ डाल दें। आई थिंक कोई चीटिंग वगैरह हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे पहले अफ्रीकी करते थे काम, उसके बाद अफ़गानी आ गए थे, तो कुछ चीटिंग वगैरह होना शुरू हो गई, तो इस वजह से उन्होंने सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया। तो पैसे इस तरह से मेरे हस्बैंड ने इसमें डाले। नोट जो हैं वो एक वाले मशीन में डालें और दूसरी मशीन में इन्होंने कॉइन्स डाल दिए थे। और फिर अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए तो जो चेंज होता है वो यही मशीन देती है। यानी कि यहाँ पर इंसानों का आई थिंक कोई काम नहीं है, बस वो मैडम आती हैं, बिल हमें बता देती हैं इतना करना है, पैसे इधर डाल दो मशीन में, और 2 लड़के खड़े हुए होते हैं, वो हमें बस चिकन निकाल के देते हैं, और आगे जाके खुद जो है जो करना है कर ले। तो अजीब सिस्टम लगता है कभी कभी मुझे यहाँ का, और एक्सपेंसिव बहुत है यहाँ पे खाना, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें फ़्राइज़ और सलाद वगैरह सब जो है इसी में इंक्लूसिव होती है ना, इसलिए ये हमें तुम्हें एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो मैंने अपनी फ़ांटा रेडी कर ली थी, और यहाँ हमारा खाना आप देख रहे हैं। मेरा चिकन हाफ़ है, मैंने पूरा हाफ़ चिकन नहीं खाया था, लेकिन मैं ले लिया था, और क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं बाद में बच्चों के लिए ले जाऊँगी। जी, आप ले जा सकते हैं, मैं तो लेके चली जाती हूँ जब नहीं खाती तो। और साथ में मशरूम सॉस मेरा बहुत फेवरेट है, ये बहुत टेस्टी होता है। ये असल में क्रीमी सॉस होता है, क्रीम से बनता है, तो ये मतलब इसको खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। तो हमने अपना लंच जो था यहाँ इंजॉय किया, और मैंने तो राइस लिए थे और बहुत अच्छा लगा लंच यहाँ पर खाकर। बच्चों को बड़ा मिस कर रहे थे हम, कि हम बच्चों होते तो उनको भी खिला देते यहाँ। लंच के बाद आपको अपनी ट्रे यहाँ रखनी होती है, जैसे मेरे हस्बैंड रख रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ के डेज़र्ट्स भी बहुत पसंद करती हूँ। ये चॉकलेट केक होता है और तिरामिसू होता है, मैं हमेशा यहाँ से लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं लिया क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया। यहाँ मेरे हस्बैंड जो पेमेंट कर रहे हैं वो बच्चों के लिए हमने सलाद ली है, बच्चे सलाद बहुत शौक से खाते हैं यहाँ की, तो मेरे हस्बैंड ने वो सलाद ले ली थी। तो हमें सलाद जब मिली तो हम घर की तरफ आ गए, और घर आने के बाद फिर तो मेरे हस्बैंड तो आके सो गए थे, और मेरा ये था कि मुझे काम थे तो मैंने काम कर लिए थे। खैर, यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा फ़ेसबुक, इंस्टा भी
सब्सक्राइब कर दें और साथ में अमेज़ोन के लिंक पर क्लिक करके वहाँ से शॉपिंग भी कर लें। ये रही सलाद जो हमने बच्चों के लिए ली थी, ये 3 यूरोज़ की सलाद है, अच्छी खासी सलाद है। मैं समझी थोड़ी सी होगी लेकिन मैं क्वाइट यानी कि सेटिस्फाई थी इस सलाद से और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बस मेरा फ़ेसबुक, इंस्टा भी सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर दें और मेरे अमेज़ोन के लिंक से भी आप शॉपिंग कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।